कुर्ती नेक का वो डिज़ाइन जो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड किया था, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बनाना सिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं आमना का स्टूडियो चैनल। फ्यूजिंग कितनी लेनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं तकरीबन 2.7 इंच रखूंगी और लंबाई यहाँ पर मैं तकरीबन 3.7 इंच रखूंगी। आप यहाँ पर नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मार्किंग करने के बाद मैं इस तरह से बॉक्स बनाऊंगी और एक बहुत ही प्यारा सा नेक का शेप दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसी के बराबर मैं तकरीबन 0.7 इंच का निशान लगाऊंगी और जो राउंड में हमने नेक को ड्रॉ किया है इसी के बराबर मैं 0.7 के हिसाब से एक और नेक को ड्रॉ कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, अगर आप बिगिनर हैं और राउंड बनाने में अभी भी कच्चे हैं तो आप पहले हल्के हाथ से राउंड को ड्रॉ कर दें और फिर इस तरह से डार्क कर दें। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर इनकी चौड़ाई 0.7 इंच के हिसाब से हो, कोई भी स्पेस मोटा या पतला ना हो। अब नीचे की तरफ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और ऊपर की तरफ 2.1 इंच का निशान लगाकर इन दोनों मार्किंग को इस तरह से आपस में मिला लूंगी। यहाँ पर भी आपने इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हल्के हाथ से पहले ड्रॉ करना है। शेप अच्छी लगने पर फिर आप इसको ड्रॉ कर दें, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारा हमारा यहाँ पर राउंड बना है, ये आप देख सकते हैं। मैं बाहर वाली मार्किंग लूंगी तो बाहर वाली मार्किंग यहाँ पर मैं तकरीबन 0.9 इंच रखूंगी। आप चाहें तो 1 इंच या आधा इंच भी रख सकते हैं। ये बाहर वाली मार्किंग है। बाहर वाली मार्किंग ड्रॉ करने के बाद मैं अभी आपको बता देती हूँ इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये जो मैंने क्रॉस लगाया है ये स्पेस कट होगा। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी मैं इसको कट करूंगी। अब बाहर की तरफ जो बाहर वाली मार्किंग हमने ली थी उसको मैं कट करूंगी इस तरह से राउंड में। अब अंदर की तरफ जो क्रॉस में मैंने निशान लगाया है अब मैं इनको कट करूंगी। कटिंग करते हुए आपने हमेशा इस बात का ख्याल करना है कि आप हमेशा एंड की मार्किंग से कटिंग करें। यानी सबसे पहले तो आपने बाहर वाली मार्किंग की कटिंग करनी है, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके सेकंड पार्ट को कट किया है और अब मैं यहाँ पर राउंड नेक को कट करूंगी। अगर आप सबसे पहले राउंड नेक को कट करेंगे और फिर इसके बाद बाहर वाली कटिंग करेंगे तो आपका नेक बिल्कुल भी परफेक्ट शेप में बनकर रेडी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने पैटर्न की कटिंग कर ली है। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग कितनी परफेक्ट शेप में हुई है। अगर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका पैटर्न भी इसी तरह से बनकर रेडी होगा। पैटर्न के दोनों ही पार्ट्स को मैं अलग अलग स्टिच करूंगी। सबसे पहले तो बड़े वाले पैटर्न को मैं इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आयरन करूंगी और बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूंगी। आप चाहें तो बाहर वाली मार्किंग को फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर दें। यहाँ पर अब मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। ये देखिए, बाहर वाले फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ रखते हुए एक गुट की यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इनको फोल्ड करके इनका सेंटर करूंगी और एक क्रीज लाइन बनाऊंगी बिल्कुल इस तरह से। अब मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक लूंगी यानी ड्रेस फैब्रिक जिसके ऊपर मुझे डिजाइन बनाना है। अब पैटर्न को मैं सेंटर के अंदर रखूंगी और सबसे पहले तो मैं बीच से स्टिच करूंगी इस तरह से। इसके बाद मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूंगी। स्टार्टिंग में मैंने रिवर्स स्टिच की है यानी डबल सिलाई लगाई है। अब यहाँ मैं इसे एंड तक बुकरम के बराबर स्टिच करूंगी और यहाँ पर भी मैं रिवर्स सिलाई लगाऊंगी ताकि ये बाद में खुल ना जाए। अब सिलाई के बराबर मैं इसको कट करूंगी। यहाँ पर सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक लेकर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए, कटिंग करने के बाद मैं इसे पीछे की तरफ इस तरह से पलट कर अच्छे से आयरन करूंगी। मैंने बुकरम के बराबर इसको स्टिच किया है। आप यहाँ पर इसकी शेप देख सकते हैं।
और नेक की वैसी ही शेप बनी है जिस तरह से हमने बुकरम की कटिंग की थी। पीछे की तरफ से मैं सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पर मशीन से सिलाई लगाऊंगी तो सीधी तरफ इसका धागा दिखेगा, तो हैंड स्टिच करना ज़्यादा बेहतर है। अलग से यहाँ पर मैंने पट्टी काट के रेडी की है, जिसको मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 1 इंच के 1 पॉइंट से भी कम रखा है। अब पट्टी के बराबर जो बुकरम हमने छोड़ा है, मैं इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको पेस्ट करूंगी। ये देखिए, पेस्टिंग करने के साथ साथ यहाँ पर अगर आप आयरन करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। पेस्टिंग करने के बाद आप इनके किनारों को देख सकते हैं, बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हुए हैं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इनको बनाकर रेडी करना है। जिस तरह से मैंने एक साइड को बनाकर रेडी किया है, इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और बाहर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मैं पेस्ट कर दूंगी। मैं यहाँ पर पहले पेस्टिंग करूंगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से आयरन करूंगी। ये देखिए, अब मैं इनकी चौड़ाई देख लेती हूँ। इनकी चौड़ाई सभी तरफ एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने 1 पॉइंट में 1 इंच से भी कम रखा है, इनकी चौड़ाई बिल्कुल बराबर है और आपने भी इस तरह से पट्टी को बनाकर रेडी करना है। ये देखिए, अब मैं इसका सेंटर करूंगी। दोनों ही पट्टियों को आपस में मैं इस तरह से मिलाऊंगी और इसको सेंटर करूंगी। मैं आपको पट्टी की लंबाई बता देती हूँ। डबल फोल्ड में यहाँ पर पट्टी की लंबाई तकरीबन 11 इंच है। अब मैं इस तरह से नीचे की तरफ वी शेप बनाऊंगी। दोनों ही पट्टियों को मैं ऊपर की तरफ मिलाकर नीचे की तरफ से वी शेप बनाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब हम अपने ड्रेस फैब्रिक के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले मैं इसका सेंटर कर दूं। सेंटर के अंदर मुझे इन पट्टियों को रखना है। मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ ताकि बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, इस तरह से मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है। बिल्कुल सेंटर के अंदर मैं इन पट्टियों को रखूंगी। अब ऊपर की तरफ से यहाँ पर तकरीबन मुझे 2 इंच के हिसाब से पट्टी को ऊपर रखना है। आपको याद होगा कि पैटर्न को बनाते हुए हमने 1.5 यानी 1.5 इंच का हमने लंबाई में स्पेस छोड़ा था, तो इतना ही गैप हम यहाँ पर भी रखेंगे और आधा इंच मैं ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा रखूंगी ताकि नेक को बनाते हुए अंदर की तरफ वो कवर हो जाए। पीछे की तरफ फिनिशिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटा है। एक तरफ से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब इसी तरह जितना मुझे दूसरी तरफ फैब्रिक चाहिए, मैं इतना ही अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। यहाँ एक्स्ट्रा पट्टी की लंबाई मैंने 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखी है, जस्ट इन केस, ताकि बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं पट्टी को इस तरह से पेस्ट करूंगी। अब बिल्कुल सेंटर में रखूंगी जहाँ पर मैंने पेन का निशान लगाया है। अब मैं इसे स्टिच करूंगी और बिल्कुल किनारे पर रखते हुए मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करनी है। डोरी जो मैंने पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी, इसकी लंबाई तकरीबन 4 इंच रखी है। 2 डोरियों को आपस में इस तरह से मिलाकर मैं बिल्कुल सेंटर के अंदर पट्टी के नीचे दबाते हुए इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए, इस तरह से आधा इंच मैंने डोरी को पट्टी के अंदर दबाते हुए रखा है और साइडों से मैं इसको इस तरह से स्टिच करूंगी और इनके बीच तकरीबन मैं यहाँ पर 1.5 इंच का गैप दूंगी। 1.5 इंच के स्पेस के हिसाब से मैं यहाँ इन दोनों डोरियों को स्टिच करूंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 इंच का गैप दूंगी और 2.5 इंच के गैप के हिसाब से डोरी को पट्टी के नीचे रखते हुए स्टिच करूंगी। वैसे आप चाहें तो डिजाइनिंग के लिए आप एक डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डोरियों को यहाँ पर मैं स्टिच करके मैं पट्टी के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा डोरी वाला फ्लावर बनाकर रेडी करूंगी, जो बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। पट्टी के ऊपर तकरीबन मैंने 8 डोरियों का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर इसकी दूसरी साइड को भी मैं बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करूंगी। डोरी के दूसरे सिरे को मैं बिल्कुल इनके सामने रखकर इसको स्टिच करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको एक साइड पे रखूंगी, फिर इसके बाद इनके आखिरी सिरे को मैं दूसरी पट्टी के अंदर नीचे की तरफ दबाते हुए बिल्कुल इनके सामने इसको स्टिच करूंगी। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, ये देखिए,
पट्टी को मैंने एक साइड पे किया। अब इनको इस तरह से पलट कर मैं पट्टी के अंदर इस तरह से नीचे की तरफ रखूंगी और बिल्कुल इनके सामने रखते हुए मैं इनको स्टिच करूंगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले फैब्रिक ग्लू से इनको बनाकर रेडी कर लें, फिर उसके बाद इनको स्टिच कर दें। और अगर आपको अभी भी इसको स्टिच करने में मुश्किल हो रही है तो आप इन डोरियों के बीच स्पेस दे सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों डोरियों के बीच थोड़ा सा स्पेस दे दें और फिर इनको स्टिच कर लें, आपके लिए आसानी होगी। सेंटर में स्टिच करने के बाद मैं किनारे पर भी लेस का इस्तेमाल करूंगी और इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं बारीक वाली लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। इस तरह की और भी नेक के डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, जो आपके स्विंग सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर मैं नेक का दूसरा पार्ट बनाऊंगी। यहाँ पर भी मैं ऊपर की तरफ से डबल सिलाई लगाकर बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूंगी। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूंगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ से इसको कट करूंगी। बुकरम के बराबर आधे इंच का मैं बाहर की तरफ से फैब्रिक छोड़ूंगी और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर दूंगी। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। ये देखिए, आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक की शेप के हिसाब से आपने इसको पेस्ट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। पेस्टिंग करने के बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से आयरन करूंगी ताकि हमारी नेक की शेप अच्छे से बनकर रेडी हो। अब मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट करूंगी, तो सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पर मैं इसको सीधी तरफ पलट दूंगी, फिर इसे आयरन करूंगी। आयरन हो चुका है, आयरन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक की बहुत ही परफेक्ट शेप बनकर रेडी हुई है। जो बाहर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं अंदर की तरफ इस तरह से इसको अच्छे से आयरन करूंगी। क्योंकि मैं इसे पट्टी के अंदर रख कर स्टिच करूंगी तो मैं पहले यहाँ पर इसको इस तरह से आयरन करूंगी। आयरन हो चुका है और यहाँ पर क्रीज लाइन भी बन चुकी है। अब मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए एक बार और इसको प्रेस करूंगी ताकि बाद में हमें स्टिचिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही आराम से प्रेस किया है। ये देखिए, फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ बहुत ही आराम से प्रेस करके नीट कर दिया है। इसके बाद मैं इसका सेंटर करूंगी ताकि हम पट्टी को अंदर की तरफ रख कर स्टिच कर सकें। ये देखिए, ये इसका सेंटर है। सेंटर करने के बाद अब मैं पट्टी को इसके अंदर रखूंगी और स्टिच करूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैं नेक को ऊपर की तरफ एडजस्ट करते हुए रखूंगी और ये आपको निशान नजर आ रहा होगा। पट्टी को बिल्कुल सेंटर के अंदर मैं रखूंगी। पहले तो फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको अच्छे से पेस्ट कर दूंगी ताकि हमें बाद में स्टिच करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं ऊपर की तरफ से भी इसको पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद अब मैं किनारे पर इसको रखकर स्टिच करूंगी। मैंने आपको ये डिज़ाइन बहुत ही डिटेल में बनाना सिखाया है। अगर आपको फिर भी कोई पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही फिनिशिंग से किनारे पर इसको रखकर स्टिच करूंगी। आप यहाँ पर इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं। बिल्कुल किनारे पर रखकर मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच किया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको स्टिच करना है। 2.5 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर स्क्वायर पट्टी काटी है, जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। इसका जो पॉइंट वाला साइड है उसे मैं नेक की तरफ रखूंगी। अब इन दोनों ही पैटर्न को मैं इस तरह से आपस में मिलाकर यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, आपने यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। अगर आप यहाँ पर सिंगल सिलाई लगाएंगे तो बाद में आपका ये नेक जो है खुल जाएगा।
इसी तरह से आपने दूसरी तरफ भी इसको स्टिच करना है। डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनकर रेडी होने वाला है। अब पट्टी के सेंटर में मैं डोरी का फ्लावर शेप देकर इसको सेंटर में स्टिच करूंगी। ये मैंने कैसे बनाया है मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने इसका सेंटर करना है इस तरह से। अब डोरी के सेंटर को पट्टी के सेंटर में मिलाकर मुझे इसको स्टिच करना होगा। आप चाहें तो मशीन से भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच करूंगी। अब इन दोनों डोरियों को मैं इस तरह से शेप देकर स्टिच करूंगी। यहाँ पर आप इनको हाथों से शेप भी दे सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। डोरी का जो सेंटर है मैं पट्टी के सेंटर में रखूंगी इस तरह से। नीचे वाली डोरी को भी मैं इसी तरह से बनाकर रेडी करूंगी और फिर इनको मैं स्टिच कर दूंगी। आप इस डिज़ाइन को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस डिज़ाइन को प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। इस तरह के और भी डिज़ाइन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।